और ये चंदलहा की हैं, बांसगांव थाने की। इनका जब ये घटना हुआ तो इस घटना को लेके मैं खुद भी एसएसपी साहब से गोरखपुर से मिली हूँ, एडीजी साहब से मिली हूँ और एडीजी साहब एसएसपी साहब के द्वारा जो स्थानीय थाने के पुलिस होते हैं या सीओ तक उन्होंने उनको सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। जब इनको बुलाया गया था जो एसओ साहब बुलाए थे, जो सीओ होते हैं, जब ये सीओ के पास गए तो उन्होंने सीधे कहा कि आप पैसा नहीं दिए, जबकि इन पढ़ी लिखी नहीं है ममता जी। ये जो उस समय जब पैसा दी थी तो कुछ लोगों का हस्ताक्षर है और स्टाम्प पेपर पर इन्होंने सिग्नेचर भी कराया, खुद भी किया है। वो चीज हमारे पास भी है, हम एसपी साहब को दे रहे हैं, सीओ साहब को दे रहे हैं, जितने भी अधिकारी उनको ये दे रही हैं कि ये पैसे के प्रमाण है, हमने दिया है। लेकिन सीओ साहब, वहाँ के सीओ साहब कह रहे हैं कि तुम कसम खाना पड़ेगा कि तुम पैसा दी हो कि नहीं दी हो। जब ये तैयार हो गई कसम खाने के लिए तो अजीब बात है कि जहाँ हम संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वहाँ सीओ साहब कहते हैं कि तुमको कोर्ट फूटेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मंदिर में मत जाओ, तुमको कोर्ट फूटेगी। इनका मतलब एक पीड़ित का, हम एसएसपी के जहाँ गोरखपुर उस जिले में है जहाँ पे एसएसपी साहब रहते हैं, एडीजी साहब रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब रहते हैं और वहीं पे ममता जैसे गरीब लोग भी रहते हैं। ममता आज पिछले 6 महीने से लगभग उच्च अधिकारियों से लेकर के स्थानीय अधिकारियों तक चक्कर काट रही है, उनके दरवाजे के खटखटा रही है न्याय के लिए। घर जलाया गया, जानलेवा हमला किया गया, घर में इनके 3 बार डकैती हुई है। तीनों बार जब डकैती हुई तब ये जा करके अपना एप्लीकेशन थाने पे देती हैं, चौकी पे देती हैं। थाने से चौकी से इनको भगा दिया जाता है। चौकी इंचार्ज कहते हैं हम 10 दिन में 5 दिन में आपका कराएंगे। उनका कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड भी है ममता के द्वारा जो बात इन लोगों ने किया। वो जहाँ ये पैसा देने की बात कर रही है कि हम पैसा दिए, वहाँ मैनेज कराने में केस लगे हुए हैं। तो अब हम जब किसी केस को लेकर के जाते हैं उच्च अधिकारी के पास तो बड़ी विडम्बना एक हो गई है उच्च अधिकारियों में भी। तो वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 बार आइए केस लेकर के। अब आप बताइए, ऐसे जो ममता जैसे लोग अगर दर बदर भटक रही हैं तो हमें तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा। ममता को हम बुलाने नहीं गए हैं, ममता खुद हमारे पास कैसे ढूंढते हुए, कहाँ से मिला नंबर, कैसे हमारा ऑफिस मिला, ये खुद आई हैं। और जब ममता आई है तो ममता के लिए मैं लड़ रही हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात रख चुकी हूँ। अगर ममता को अब कुछ भी हुआ, उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ भी आरोपी करते हैं, कोई घटना होता है, इसका पूरा जिम्मेदार स्थानीय थाने के पूरे पुलिस प्रशासन होगी, चौकी इंचार्ज की पुलिस प्रशासन होगी। और मैं अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से मैं ये ऐलान कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि अगर ममता को कुछ भी होता है तो मैं एसएसपी ऑफिस में जरूर घेरूंगी हजारों महिलाओं को लेकर के, और इसका जवाब एसएसपी साहब को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मामला को हम संज्ञान में डाल चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार लेकर जा चुकी हूँ और हम ममता के साथ खड़े हैं। जय भीम।